अगर आप लोग इंडिया के सीपीआई यानी कि कस्टमर प्राइस इंडेक्स को देखेंगे तो कस्टमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यूज इंक्रीज होते जा रही हैं। इंडिया के कस्टमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होना इंडिया के लिए एक नेगेटिव सिचुएशन है, क्योंकि एक इंडिया में बढ़ती हुई महंगाई को शो करता है, इन्फ्लेशन को शो करता है। रिसेंटली जुलाई 2023 का सीपीआई इंडेक्स की वैल्यूएशन निकल कर आई थी और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि ये वैल्यूएशन 3.3% से ग्रो कर सकती है। अगर आप करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो करंट मार्केट कंडीशन में बहुत सारे कैपिटल गुड्स और इसी के साथ साथ डेली एसेंशियल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ते ही जा रही है और यहाँ पर डिमांड के साथ साथ सप्लाई कम होने की वजह से मार्केट में इनके प्राइसेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। और जब भी किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है तब यहाँ पर इन्फ्लेशन के बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आए हैं। अगर आप अमेरिका के वॉल स्ट्रीट मार्केट को देखेंगे या नास्डैक को भी देखेंगे तब यहाँ पर नेगेटिव परफॉर्म किया है इन्होंने और मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि इन सभी मार्केट्स में भी क्रैश आने की संभावना है। और अगर ग्लोबल मार्केट में क्रैश आता है तो इस चीज का इम्पैक्ट इंडिया के इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग करंटली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि करंटली मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं जो आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पर मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन। तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी कंपनी के शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपको करंट मार्केट कंडीशंस में अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर मिल सकते हैं या तो ऑल टाइम लो वैल्यूएशंस पर मिल सकते हैं। अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन में इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन कंपनीज में अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को इंक्रीज करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होगा और फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने को मिलेंगी, वो भी डबल डिजिट में। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी कंपनीज हैं और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। देखो, जब भी किसी भी कंट्री में सीपीआई की वैल्यूएशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन के बढ़ने का खतरा होता है, तब यहाँ पर सबसे ज्यादा गिरावट आती है आईटी सेक्टर की कंपनीज में और इसी के साथ साथ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गिरावट आती है बैंकिंग के शेयर्स में। अगर आप लोग करंटली आईटी सेक्टर के शेयर्स को देखेंगे तो मार्केट में से बहुत सारे आईटी सेक्टर के शेयर्स हैं जहां पर आपको मेजर करेक्शन दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर की मेजॉरिटी कंपनीज का रेवेन्यू आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से और इसी के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज से। करंटली अगर आप लोग यूरोपियन कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी को देखेंगे तब यहाँ पर ये सारी इकोनॉमीज कोलैप्स कर रही हैं। इनकी इकोनॉमी में थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिखाई दिया है और रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट के अमाउंट को 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है। इसकी वजह से उस मार्केट में लिक्विडिटी भी कम है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं HUL को, ये एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। सेकंड नंबर पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डाबर में। थर्ड नंबर पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विप्रो में, TCS में और HCL टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप टीवीएस मोटर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी टाटा एलेक्सी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन सारी कंपनीज के वैल्यूएशंस को देखेंगे तो इन सारी कंपनीज के वैल्यूएशन स्ट्रांग है, लेकिन करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से इन कंपनीज के शेयर्स में करेक्शन आ रहा है। वहीं पर अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है बैटरी बनाने वाले शेयर्स में तो आप अमरा राजा बैटरीज, एक्साइड बैटरीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर पावर सेक्टर की बात की जाए तो पावर सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टाटा पावर में और अदानी पावर में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप लोग बैंकिंग के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैंकिंग के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं HDFC बैंक को, ICICI बैंक को और IDFC फर्स्ट बैंक को। इसके अलावा अगर आप लोग गवर्नमेंट बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप SBI को कंसिडर कर सकते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में ऐसी बहुत सारी मल्टीबैगर कंपनीज हैं जो आपको कम वैल्यूएशंस पर मिल जाएगी, लेकिन आपको किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है और उसके बाद ही किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने आपको जितनी भी कंपनीज के बारे में बताया है उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी रिसर्च कर लेना और उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट करना। बाय द वे, आप लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।